ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया इन दिनों कांग्रेस के प्रति कुछ ज्यादा ही मुखर हो चले हैं। बीजेपी में आने के बाद उन्होंने कांग्रेस की हर प्रतिक्रिया पर सवाल उठाए हैं। बीते दिनों आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के लिए विपक्ष के 26 राजनीतिक दलों ने मिलकर इंडिया गठबंधन का निर्माण किया। इसके जवाब में केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने विपक्षी गठबंधन की नीयत पर सवाल उठाए हैं। साथ ही साथ पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी के कार्यकाल में आपातकाल सहित कांग्रेस एवं यूपीए सरकार द्वारा 1947 से लेकर 2023 तक लिए गए बड़े फैसलों को लेकर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को करारा जवाब देते हुए तंज कसा है। सिंधिया के अनुसार कांग्रेस की हमेशा से जोड़ तोड़ करने वाली राजनीति विचारधारा रही है। केंद्रीय मंत्री ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के एक ट्वीट पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि 1947 सत्ता के लिए भारत तोड़ा, 1975 सत्ता के लिए आपातकाल लागू किया, 2022 सत्ता के लिए तुष्टीकरण से ओतप्रोत भारत जोड़ो यात्रा की, 2023 सत्ता के लिए और भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए गठबंधन इंडिया जोड़ो। ये जोड़ तोड़ की राजनीति वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा का हिस्सा रही है। नए गठबंधन की सूरत भी वही, नीयत भी वही। बता दे, इससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने 18 जुलाई को बेंगलुरु में हुई विपक्षी एकता की 2 दिवसीय बैठक के बाद विपक्षी गठबंधन के नाम की सूचना दी थी। उन्होंने विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया अलायंस बताया था। इस गठबंधन का मकसद मोदी राज को तीसरी बार सत्ता में आने से रोकना है। इसका जवाब सिंधिया ने आरोप झड़ते हुए दिया है। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस की विचारधारा वाले सीनियर नेता रह चुके हैं। वे यूपीए सरकार में केंद्रीय मंत्री भी रहे। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 2018 के कुछ महीनों बाद पार्टी छोड़कर अपने कुछ विधायकों सहित बीजेपी में शामिल हो गए थे और कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इसका इनाम देते हुए मोदी सरकार ने उन्हें राज्यसभा का टिकट थमाते हुए केंद्र में मंत्री पद से सुशोभित किया। एमपी में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं और हाल में सिंधिया के कुछ समर्थक कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए महाराज सिंधिया ने उन्हें शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा था कि राजनीतिक दलों में लोग आते जाते रहेंगे, यह पहली बार नहीं है, इनमें कोई नई बात नहीं है। यह सिलसिला आजादी के बाद से ही चला आ रहा है। कहीं और जाना हो तो हथकड़ी नहीं लगाऊंगा। मैं बस इतना कह सकता हूं कि मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है। सिंधिया परिवार किसी भी व्यक्ति के प्रति दुर्भावना नहीं रखता। कूटनीति में सिंधिया परिवार की कोई पकड़ नहीं है। पॉलिटॉक्स ब्यूरो, दिल्ली। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।